गर्मी इतनी है और ऊपर से पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ तो हरियाली देता, पेड़ उगाने में इतना टाइम लग जाता, काट तो 1 मिनट में दिया। दिल्ली वालों का दम घोटने तक को तैयार है। देखिए, पिछले 2 महीने में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि डीडीए ने किसके आदेश पे गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे। अफसरों द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा था, डीडीए के अफसरों द्वारा छुपाया जा रहा था। दिल्ली के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हो, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासू हो, एनवायरमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह हो, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहां पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की जमीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% जमीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिजाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। सर, एक सवाल कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वो डॉक्टर भी है, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी है। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं, मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं किया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। सर, एक कावड़ क्या इशू है जो नाम बदलने का है, आरएलडी के बाद अब चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का। देखिए, आरएलडी तीनों ने हमारे समाज में कई कुरीतियां रही, उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे, उनका हाथ छू जाए तो वो चीज नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है, फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। यूपीएससी के भी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बीच जो उसके चेयरमैन यूपीएससी के मनोज सैनी, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मेरे को कोई बहुत जानकारी नहीं है उस मामले में, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। राजधानी दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है और इस समय
दिल्ली के उपराज्यपाल के मुखौटा लगा के आप देख सकते हैं किस तरह से उपराज्यपाल जी का मुखौटा लगा के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो 1100 के तकरीबन पेड़ काटे गए उसको लेके उसके विरोध में आम आदमी पार्टी इस समय सड़कों पर उतर आई है। क्या कहेंगी मैडम? मैडम ये एक तो जो केंद्र सरकार है बहुत ही गलत करती है। आपको पता है कि एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये बताओ कि दिल्ली को जो है जनता है वो परेशान है, तो पेड़ काट दिए जाएंगे, हवा कहाँ से मिलेगी? तो बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए आज हम आम आदमी पार्टी से आज हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पे जो पेड़ के जो पोस्टर लेके खड़ी, क्या जनता को दर्शाना चाहती है, क्या दिखाना? मैं यही कहना चाहती हूँ, पेड़ तो हरियाली देता, पेड़ उगाने में इतना टाइम लग जाता, काट तो 1 मिनट में दिया और 11,000 की तादाद में पेड़ से ही बच्चों को अभी सही ऑक्सीजन वगैरह फ्रेशनेस मिलती है। स्कूलों में भी पेड़ लगाए जाते हैं, अस्पतालों के बाहर भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि इससे स्वास्थ्य सही रहता है। और आप उसको काटने के बाद ये भी नहीं सोचा कि उसको कितना खराब करा आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स और पुलिस बल तैनात है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे खराब ना हो। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट ये शांतिपूर्वक किया जाएगा, जो पूरा प्रदर्शन है इसमें किसी भी तरह के हिंसा की या नारेबाजी या किसी भी तरह की बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या कहेंगे आप यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? मैम ये जो इन्होंने एलजी साहब ने 1100 पेड़ काटे, किस लिए काटे हैं? इसका हिसाब कौन देगा? पर्यावरण में प्रदूषण इतना बढ़ा है, इतनी गर्मी हो रही है, ये सब पेड़ ही तो हमारी इसको मतलब रोक पाते हैं, तो इसका हिसाब कौन देगा? तो ये पेड़ जो आपने कहा कट गए हैं, इसके बाद आपके मांगे क्या, आगे किस तरह के सख्त कदम चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं एलजी साहब, आपने जो ये करा है बहुत गलत करा है, जो आपने पेड़ काटा बहुत गलत काटे है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही धीमी आवाज में इस समय नारेबाजी की जा रही है। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को? ये आपने देखा होगा छतरपुर में एलजी के उससे डीडीए ने जो 1100 पेड़ काटा है, उसी के खिलाफ हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में पेड़ पौधे लगा रही है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी के संरक्षण में, केजरीवाल जी के निर्देश पर, और एक तरफ बीजेपी के एलजी पेड़ों को कटवाकर दिल्ली की जनता को प्रदूषण से जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी का मुखौटा लगा के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपने ऐसे मुखौटा लगा रखा है दिल्ली के उपराज्यपाल का, आपने एक हाथ में हारी और इस तरह से पेड़ का पोस्टर ले रखा, तो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं दिल्ली वासियों को सांस नहीं लेने दूंगा, सारे पेड़ काट दूंगा, एक भी पेड़ नहीं छोड़ूंगा पूरी दिल्ली में। सुन लो सारे दिल्ली वासियों, समझ रहे हो आप लोगों ने कौन से नेता को चुना है? बीजेपी को। एक को भी सांस नहीं दूंगा, सबको मार दूंगा जान से, सारे पेड़ काट दूंगा मैं। आप ये जो दर्शा रहे हैं उनकी ओर से तमाम बातें कह रहे हैं। दर्शा रहा हूँ मैं, मुझे देख लो, पहचानो मुझे, मैंने क्या रूप धारण कर लिया है। और यहाँ तो हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता बहुत संख्या में मौजूद है, अच्छी संख्या में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आप यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं? हमारे हम इनसे बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद करना छोड़ दो, लेकिन अब ये पेड़ काटने में लग गए हैं। ये दिल्ली को बोल रहे हैं मैं गैस चैम्बर बना दूंगा। एलजी साहब हमारी रिक्वेस्ट मान जाओ, ये पेड़ काटना बंद कर दो सर। जब तक ये दिल्ली की जनता नहीं मानेगी, जब तक ये दिल्ली की जनता हमको दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बनाएगी, हम इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बर्बाद करते रहेंगे और उनको प्रदूषण में ही रखेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, आम आदमी वाले जनता के लिए काम करते हैं, परंतु हम जनता के लिए नहीं, हम मोदी जी के लिए काम करते हैं, हम मोदी जी के लिए काम करते हैं। अभी अगर हम बात प्रदर्शन की करते, किस तरह की आगे मांगे आपकी, किस तरह के बड़े और सख्त कदम आप सरकार की ओर से चाहते हैं, इसका प्रदर्शन आप कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है, पेड़ काटने का अपराध एक मतलब आप कानून में चले जाओ, एक हत्या के बराबर होती है, और लगभग 1000 से ऊपर पेड़ काटे इन्होंने एलजी साहब ने विदाउट परमिशन, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने जानकारों के लिए, अपने जानकारों के लिए, जैसे मोदी जी फायदा पहुंचाते हैं उद्योगपति को, एलजी साहब दिल्ली में पहुंचा रहे हैं। हमारी आपसे यही मांग है, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एलजी साहब नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कहा किस तरह से यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बातचीत करी है और ये बताया कि किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी मांगे इस पे बड़े और सख्त कदम उठाए जाए। यहाँ पे दिल्ली के उपराज्यपाल का मुखौटा लगाकर उनको दर्शाया जा रहा है, उनकी ओर से तमाम बातें भी कही जा रही है। और अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे पीछे कितनी ज्यादा अभी भारी संख्या में पुलिस बल 2400 चारों तरफ तैनात है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के बाद से यहाँ पे बैरिकेडिंग को आपस में रस्सी से जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर अगर किसी भी तरह का माहौल खराब होता है तो पुलिस बल तुरंत उसको नियंत्रण में ले लेगा। आप इस समय तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। आपको हम यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं से बात करके और नारेबाजी यहाँ पे की जाएगी। नारेबाजी किस तरह से, क्या आप नारे में क्या कहना चाहें, क्या आप मांगे हैं आपके और क्या प्रदर्शन हमारी सीधी सी मांग है, एलजी साहब जो है अपने चहितों के फायदे के लिए दिल्ली वालों का दम घोटने तक को तैयार है। सीधे 1100 पेड़ बिना अनुमति और बिना सोचे विचारे काटने का आदेश देना और उनको कटवा देना। दिल्ली जैसे राज्य में जाके प्रदूषण का स्तर बहुत दूर तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली वालों को प्रदूषण में जीना पड़ रहा है और दिल्ली वालों का जो हालत आप देखते होंगे प्रदूषण के कारण हम लोग कितने परेशान रहते हैं। वहां से ऑक्सीजन को खत्म किया जा रहा है। एक साथ 1100 पेड़ काट दिए गए जो कि बिल्कुल पले हुए पेड़ थे, जिससे कि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एलजी साहब दिल्ली वालों को दम घोटना चाहते हैं, दिल्ली वालों के लिए माहौल खराब करना चाहते हैं, वातावरण खराब करना चाहते हैं। इसमें उनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ है। एक तरफ दिल्ली सरकार पौधे लगा रही है, हरा भरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ एलजी साहब पेड़ काट रहे हैं, बिना अनुमति के पेड़ कटवा देते हैं, दिल्ली की हवा को दूषित कर रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको झाड़ मारती है, फिर भी उनका तो एक निरंकुश रवैया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता उनकी, क्योंकि उनको केंद्र सरकार की पूरी शय है कि कुछ भी करो, खुली छूट है आपको। यहाँ पर दिल्ली और बाकी जो इलाके आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी इलाकों में भी इस तरह की अनबन देखने को अभी मिल रही है, हमें हलचल देखने को मिल रही है। अगर हम आते हैं इस समय दिल्ली में, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। लगातार उपराज्यपाल एलजी जो दिल्ली के उनका नाम लेके मुर्दाबाद के और इस तरह के तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के मुताबिक ऐसा भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शन आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस बात से बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं जो पेड़ काटे गए उस पूरे मुद्दे को लेकर है। आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में, पंजाब केसरी दिल्ली।